हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में लेके आया हूँ 13 सितंबर 2025 की करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ, जो आपके आगामी जो परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही होगी। तो एक बार करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी क्लासेस सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की करंट अफेयर्स क्लास 13 सितंबर की स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या पूछ रहे हैं? नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ए हैं अपने जगदीप धनखड़, बी हैं सुदर्शन रेड्डी, सी हैं सीपी राधाकृष्ण, डी हैं अपने नरेंद्र मोदी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण, सीपी राधाकृष्ण आपके बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सीपी राधाकृष्ण के पूरे नाम की बात करें कि जो सीपी राधाकृष्ण हैं उनका पूरा नाम की हम बात करें तो इनके पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्ण, ये इनका पूरा नाम है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्ण, ये इनका पूरा नाम है। ये आपको याद रखना है। समझ आ गया? और अगर आपको पूछे कब चुने गए उपराष्ट्रपति पद पर, ये जो सीपी राधाकृष्ण है ना, उपराष्ट्रपति पद पर कब चुने गए, तो आपको याद रखना है 9 सितंबर 2025 आप याद रखोगे। आगे समझ में? फिर अगर आपको पूछे कि वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है 15वें। क्या याद रखोगे? 15वें उपराष्ट्रपति आप याद रखोगे। समझ में आ गया? शपथ का पूछे तो इन्होंने शपथ कब ली, तो आपको याद रखना 12 सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। आगे समझ में कि जो सीपी राधाकृष्ण थे, जो भारत के नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति बने थे वो सीपी राधाकृष्ण बने थे। और अगर आपको पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आपको चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्ण याद रखना है। ये याद रखोगे। कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है 15वें उपराष्ट्रपति थे। और कब चुने गए उपराष्ट्रपति पद पर, तो आपको याद रखना है 9 सितंबर 2025 को। इन्होंने शपथ कब ली पूछे, तो आपको याद रखना है 12 सितंबर 2025 को। अब अगर आपको पूछे कि जो सीपी राधाकृष्ण है ना, इनको शपथ किसने दिलवाई थी, तो हम आगे देखते हैं कि ये शपथ किसने दिलवाई। तो शपथ की हम बात करें तो अपने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, किन्होंने दिलवाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई। और अगर आपको पूछे कि शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद कौन कौन थे, कौन कौन से नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है, एक तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप याद रखोगे। फिर आप इसके अंदर याद रखोगे अपने गृह मंत्री कौन है? अमित शाह आप याद रखोगे। एक इसमें शामिल थे अपने
केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री है अपने जेपी नड्डा, जेपी नड्डा आप याद रखोगे। और भी इनमें काफ़ी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी मौजूद थे। और एक थे अपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बस कमेंट करो कौन है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे इसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है अपने चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू याद रखोगे। और भी इसमें एनडीए के काफ़ी नेता थे, काफ़ी नेता भी शामिल थे। और एक बात आप इसके अंदर याद रखना, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भी शामिल थे, पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल थे। जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल थे, आपको याद रखना। समझ आ गया। एक आप इसके अंदर याद रखोगे, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है वो, ये आपको याद रखना है, होता है। समझ आ गया। आप कभी भी पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो आपको इसके अंदर याद रखना है उपराष्ट्रपति। तो आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो एक बार वापस देखते हैं। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने सीपी राधाकृष्ण थे, और पूर्व की बात करें तो जगदीप धनखड़ थे। अब हमने इसमें पढ़ा था भी कब चुने गए उपराष्ट्रपति पद पर, तो आपको इसके अंदर याद रखना 9 सितंबर 2025 को। और वे कौन से भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के वह कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है 15वें। क्या याद रखोगे? 15वें सीपी राधाकृष्ण का अगर आपको पूरा नाम पूछे तो आपको चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्ण याद रखना है। अगर पूछे कि भाई जो राधाकृष्ण जो अपने उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 12 सितंबर 2025 को। शपथ किसने दिलाई पूछे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। शपथ ग्रहण जो जब शपथ ग्रहण समारोह जो समारोह हुआ था, उसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, तो इसके अंदर एक तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा थे, मंत्रिमंडल के भी अन्य जो सदस्य हैं वो भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी वो भी शामिल थे। एनडीए के भी काफ़ी नेता उसमें शामिल थे। एक हम खास बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उसमें मौजूद थे। और आपको पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको उसके अंदर याद रखना है उपराष्ट्रपति याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस्कंदर की क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, ये पूछ रहा है। जो इस्कंदर की क्रूज मिसाइल है ना, वो किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो ए अपना भारत, बी है चीन, सी है रूस, डी है यूक्रेन। तो कौन से देश ने विकसित की गई है बताओ, तो इसके राइट आंसर की बात करें सी, रूस आपके करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसके अंदर और विस्तार से पढ़े तो अगर आपको कभी भी पूछे कि रूस की एक आधुनिक क्रूज मिसाइल का पूछे, तो आपको इसके अंदर याद रखना है इस्कंदर की, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये रूस की एक आधुनिक क्रूज मिसाइल, मिसाइल कौन सी है, वो अपने इस्कंदर की है, आपको याद रखना है। आगे समझ में
एक इसके अंदर आप याद रखना, जो जो इसके अंदर के है ना, वो लंबी दूरी पर सटीक हमले में भी सक्षम मिसाइल है, याद रखना आपको। लंबी दूरी पर सटीक हमले में भी सक्षम है। सक्षम मिसाइल है ये आपको याद रखना है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज कितनी, जो इसके अंदर के है ना, इसकी रेंज अगर आपको पूछे तो है वो है अपना 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर हम इसी के अंदर और देखें कि दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल कौन सी है, उसकी अगर हम सूची देखें तो देखते हैं हम उसकी। तो दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल की सूची के अंदर अगर हम देखें तो प्रथम के अंदर आता है अवंगार्ड। जो अवंगार्ड मिसाइल है वो आती हैं। दूसरे स्थान पर हम बात करें तो DAF आती है। क्या आती है अपने? DAF 41 आती हैं। तीसरी मिसाइल की अगर हम बात करें तो त्रिशूल 2 आती है अपने, जो त्रिशूल 2 आती हैं इसी के अंदर। चौथे की हम बात करें तो मिनटमैन आते हैं। कौन सी आते हैं? मिनटमैन 3। चौथी आगे मिनटमैन 3। पांचवी की अगर हम बात करें तो आती है अपने RS 28 सरमत, ये आपको याद रखना है। और आगे देखे 6 नंबर पर आती है अपने किंजल। क्या याद आती है? किंजल आती है, जिसका KH 47M2, ये आपको याद रखना है। 7वें नंबर पे हम बात करें तो वह ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस 2, ये आपको याद रखना। आगे समझ में? एक बार वापस देखो इसको, ठीक है। दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल की सूची के अंदर हम देखें, प्रथम पे आते अवगार्ड, सेकंड पे आते DF 41, तीसरे पे बात करें त्रिशूल 2, चौथे पे आते मिनटमैन 3, पांचवें की बात करें RS 28 आती है, छठे की बात करें किंजल KS 47M2 आती है, सातवें की बात करें ब्रह्मोस 2 आती है। आगे समझ में? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास को शेयर भी कर लिया करो। तीसरा प्रश्न, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अंदर मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ए है अपने लखनऊ, बी है इंदौर, सी है सूरत, डी है अपने वाराणसी। तो बताओ, जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर। इंदौर कहाँ है अपने, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। समझ आ गया? और अब अगर इसी के अंदर और पूछे तो आपको याद रखना है, इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, कितनी बार? 8वीं बार घोषित कर लिया गया है। आगे समझ में? इंदौर अपने सबसे स्वच्छ है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चार, 1 सितंबर 2025 से भारत में किन 2 पड़ोसी देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा प्रवेश कर सकते हैं? क्या पूछ रहा है
1 सितंबर 2025 से भारत में किन 2 पड़ोसी देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा में प्रवेश कर सकते हैं? मतलब वो कौन से 2 देश हैं जो भारत के अंदर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ सकते हैं? वो ऐसे कौन से देश हैं? तो अगर हम ए है नेपाल और बांग्लादेश, बी है भूटान और बांग्लादेश, सी है नेपाल और भूटान, डी है अपने श्रीलंका और भूटान। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर है। अगर हम राइट आंसर की बात करें वो है अपने नेपाल और भूटान, आपको याद रखना ए बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसी के अंदर और देखें तो इसके अंदर देखो नेपाल और भूटान के नागरिक है ना, जो राष्ट्रीय जो पहचान पत्र होता है ना वो दिखाकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ये भी आपको नोट करना है, लिखो आप। नेपाल भूटान के नागरिक जो राष्ट्रीय जो पहचान पत्र होता है ना, जो राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं, याद रखना, याद रखना है। ठीक है, तो नेपाल और भूटान के नागरिक भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये कब से कर सकते हैं? तो 1 सितंबर 2025 को ये शुरू हो गया है, याद रखना, क्लियर। तो 1 सितंबर 2025 से नेपाल और सॉरी ये नहीं है, ये थोड़ा सी आपको याद रखना, नेपाल और भूटान, क्लियर। सी है अपने नेपाल और भूटान। तो समझ में आ गया। तो 1 सितंबर 2025 से भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान के लोग बिना वीज़ा और पासपोर्ट के भारत में प्रवेश कर सकते हैं, अपना एक राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाकर। आ गए समझ में? बढ़ो आगे। 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर 2025 को 5 राज्यों के दौरे पर कितने करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे? बताओ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 13 से 5 सितंबर 2025 को 5 राज्यों के दौरे पर है। कितने राज्यों पर? 5 राज्यों के दौरे पर हैं। कितने करोड़ रुपए की परियोजना को उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे? बताओ मेरे को। अब मुझे बताओ कि भाई उद्घाटन किसका करेंगे, ये बताओ मेरे को। तो उद्घाटन की हम बात करें तो एक तो रेल, सड़क और अपने बिजली जैसे विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत कितनी है? 71,850 रुपये, 71,850 करोड़। कितनी है? बी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71,850 करोड़ आपको याद रखना है। क्या? 71,850 करोड़ आपको याद रखना है। इसी के अंदर हम देखें वो 5 राज्य कौन से हैं, जिन 5 राज्यों की बात हो रही है वो 5 राज्य कौन से हैं? एक तो है अपने मिजोरम, आ गया। दूसरा है अपने मणिपुर। तीसरे की हम बात करते असम। चौथे की हम बात करते पश्चिम बंगाल। पांचवे की बात करते वो है अपने बिहार। याद रखना है आपको, समझ आ गया कि भाई प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं 13 से 5 सितंबर 2025 को जो 5 जो राज्य हैं उन दौरे पर कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन करेगी? तो आपको इसके अंदर याद रखना 71,850 करोड़ रुपए, जिसका भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका विकास करेंगे, किसका उद्घाटन करेंगे, किन परियोजनाओं का? तो आपको याद रखना रेल, सड़क और बिजली। समझ आ गया।
इसकी लागत की बात करें तो 71,850 करोड़ 71,850 करोड़ रुपये होगी। और वो 5 राज्य कौन से हैं, तो इसके अंदर आपको याद रखना है मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये आप याद रखोगे। आगे यहाँ तक समझ में, बढ़ते आगे। क्वेश्चन संख्या 6, मोदी महोत्सव 2025 17 सितंबर 2025 किस उद्देश्य से मनाया जाएगा। जो मोदी महोत्सव है 2025 जो 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, लेकिन किस उद्देश्य से मनाया जाएगा ये आपको ये पूछ रहा है। तो देखो, ए है अपना केवल अवसंरचना विकास के लिए, बी है पीएम के 75वें जन्मदिन एवं समावेशी विकास, सामाजिक न्याय व सतत विकास के रोडमैप के लिए, या फिर सी विदेश नीति के लिए, डी है अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए। बताओ। तो इसके अंदर हम राइट आंसर की बात, बी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कि जो पीएम का जो 75वां जन्मदिन है एवं समावेशी विकास और सामाजिक न्याय एवं सतत विकास के रोड मैप के लिए मनाया जाएगा। आगे समझ, ठीक है। तो यह जो कार्यक्रम है पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। इसके अंदर भाई क्या चर्चा होगी, तो इसके अंदर चर्चा होगी भाई जिसमें भारत के भारत के 2047 तक विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी। क्या होगी, विकसित भारत पर चर्चा होगी। विकसित भारत पर, विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, के विजन पर चर्चा होगी। ये आपको याद रखना गया। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से, ये तो उद्देश्य यही तो है। तो एक तो है अपने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के संबंधी अभियानों की शुरुआत। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अभियानों की शुरुआत करना। और दूसरा इसी के अंदर आप याद रखोगे भारत के विकास के लिए युवा शक्ति को प्रेरित करना। देखो, प्रेरित करना है, समझ आ गया। दो उद्देश्य है भाई, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के संबंधित अभियानों की शुरुआत करना, और दूसरा है भारत के विकास के लिए युवा शक्ति को प्रेरित करना। आगे समझ में, ठीक है। पीएम के 75वें जन्मदिन एवं समावेशी विकास, सामाजिक सतत विकास के रोड मैप के लिए, ठीक है। भारत को 2047 तक विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी इस पे। आगे समझें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। आज के करंट अफेयर्स के अपने क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो आज अपने जो 13 सितंबर 2025 की जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी उसके अंदर हमने MCQ के साथ साथ क्वेश्चंस की थ्योरी भी देखी है, ताकि एक क्वेश्चंस के साथ साथ उसके मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। तो क्लास कैसे लगी
क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने जेके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।